खबर नरसिंहपुर से, यहाँ पर कॉमरेड ज्योति पटेल जो कि नरसिंहपुर जिले के पजामा गांव की पंचायत की सरपंच रही थीं, किंतु उनकी पहचान सिर्फ यही नहीं थी। उनकी पहचान यह थी कि वह अपने क्षेत्र की प्रखर समाज सुधारक, जन समस्याओं के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा, जनवादी महिला समिति की जिले की नेता के रूप में उन्होंने महिला अधिकारों को प्रमुखता से रखा। लेकिन ये सब करने की ऊर्जा शक्ति उन्हें देती थी क्रांतिकारी विचार, उस विचार की वाहक पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी वह नेता थी। कॉमरेड ज्योति पटेल का कैंसर की बीमारी के लड़ते हुए 3 फरवरी को निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी चिता को मुख्य अग्नि उनकी बेटी जागृति ने प्रदान की। विगत 22 फरवरी को ग्राम पचामा में ज्योति पटेल की स्मृति सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। तो वहीं कॉमरेड ज्योति एवं जगदीश पटेल की बेटी जागृति पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। माँ को याद करने के लिए जो हमारे जीवन का प्रकाश थी, मेरी प्यारी मम्मी, वह मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला और हर कदम पर सहारा दिया। आज वह हमारे बीच शारीरिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार और उनकी सीखें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। मम्मी, आपकी मुस्कान घर की रोशनी थी। बचपन में मैं जब थक कर आती थी तो आपको कसकर गले लगाकर सारी थकान मिट जाती थी। आपने कभी शिकायत नहीं की, न रातों की नींद उड़ाने पर, न मेरी जिद पूरी करने पर। आप मुझे जितना जानती हो और कोई भी नहीं जानता। आपने ही मुझे सबसे पहले पढ़ना लिखना सिखाया, मुझे चित्रकला सिखाई, और मैं आज भी ड्राइंग करती हूँ तो मुझे आपकी ही ड्राइंग की याद आती है, आपकी याद आती है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अंदर ये कला आपसे आई है। आपने मुझे सिर्फ जीवन नहीं सिखाया, बल्कि जीना सिखाया। करुणा, सहानुभूति और आत्मविश्वास, ये सब आपकी देन है। आज मैं जब अपने आप को खोज रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, तब हर वक्त मुझे आपका एहसास रहता है। आप मुझसे कहती थी कि मैं कभी चली जाऊंगी तो ये मत समझना तुम्हें छोड़कर चली गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और मैं यही मानकर ये जीवन अपने आपके लिए और भी उत्साह से जीऊंगी। वो सब करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और जैसे आपने अपने निजी व सामाजिक जीवन में जिस हिम्मत से संघर्षों का सामना किया है, मैं भी उसी हिम्मत से अपना जीवन जीऊंगी। मम्मी, आप जहाँ भी रहें खुशी से रहें। हम सब आपकी यादों में जिएंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले। मेरी मम्मी और उनके सभी साथियों को लाल सलाम। उनकी जो लाशें कब्र में डाली गई, जिसको मम्मी कहते हैं, उस मम्मी में हजारों करोड़ क्या सोना, जवाहरात, हीरे वगैरह थे। लेकिन आपको नहीं मालूम होगा, उनमें से कोई भी राजा 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। कोई 17 में मर गया, कोई 22 में मर गया, कोई 23 में मर गया। 25 साल से ज्यादा कोई नहीं गया। उस वक्त प्रकृति ज्यादा ताकतवर थी, मनुष्य कमजोर था। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश की औसत उम्र थी 33 साल। आप में से बहुत सारे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता की पत्नी कमला नेहरू मर गई थी टीबी की बीमारी की वजह से, जो बीमारी आज ठीक हो जाती है। लेकिन आज 70 साल की उम्र हो गई। जहां ज्योति पटेल जिस विचारधारा को मानती है, उनकी सरकार चल रही है, वहां पे 85 साल की औसत उम्र हो गई। कैसे हो गई? प्रकृति पर विजय पाई मनुष्य ने। उसने वो तमाम सारे टीके, वो तमाम सारी दवाइयां खोज की, जिनकी वजह से आज हम उस स्थिति में नहीं है कि तूतनखामन की तरीके से मर जाए। ये इंसान की खोज है। इतना जबरदस्त वैज्ञानिक खोज होने के बाद भी आज जब मैं बोल रहा हूं आपके बीच में, ज्योति पटेल जिस बीमारी की वजह से मरी हैं, उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। आज भी इस देश में सर्वाइकल कैंसर से लगभग 2 लाख से ज्यादा स्त्रियों का देहांत हो जाता है। इसकी दवा है, इसका इलाज किया जा सकता है। आज भी इस देश में 4 से 5 लाख पुरुषों का देहांत हो जाता है प्रोस्टेट की कैंसर की वजह से, जिसका इलाज है अगर उसकी सही समय पर जांच की जाए। लेकिन हमारे पास जांच के लिए उपकरण नहीं है। क्या जांच के लिए वाकई में उपकरण नहीं है?
एमआरआई की मशीन अगर हर तहसील में लगा दी जाए और बजाय इसके कि बीमार होने के बाद कोई स्त्री या पुरुष डॉक्टर के पास जाए, हर 3 महीने में हर नागरिक की स्वास्थ्य की जांच कर ली जाए, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होने वाला। इस देश में 5,500 तहसीलें हैं, 5,500। उनमें अगर एक एक एमआरआई की मशीन हर तहसील में लगा दी जाए मुफ्त, तो कुल मिलाकर 16,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और ये एक आदमी की 10 दिन की कमाई है इस देश के अंदर, उसका नाम है गौतम अडानी। ये जो 50 बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनकी 1.5 दिन की कमाई है केवल 16,500 करोड़ रुपया। अगर उनकी तिजोरी में, जहां पर वो नाक की तरह बैठे हुए हैं, उस तिजोरी में उससे उस पैसे को निकालकर जनता के लिए खर्च किया जाए, तो ये 2 लाख सर्वाइकल कैंसर की और 4 लाख प्रोस्टेट कैंसर से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। ज्योति पटेल इस तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं को आम औरतों और आम पुरुषों तक पहुंचाने के लिए लड़ने वाली थी। ज्योति पटेल चाहती थी कि कुरीतियों में जितना पैसा खर्च होता है, उसकी बजाय लोगों की चेतना बढ़ाने में खर्च हो। महिलाओं के बीच में हाइजीन के बारे में जानकारी दी जाए, बच्चों की परवरिश के बारे में जो वैज्ञानिक खोज है वो बताई जाए। ये सारा काम करना, समाज को जगाना ही राजनीति का हिस्सा है, चुनाव जीतना नहीं है। कोई चुनाव जीत जाएगा, फिर वो मंत्री बन जाएगा, वो खुद कमाई कर लेगा, लेकिन समाज आगे नहीं बढ़ता। समाज आगे बढ़ना है तो समाज को जगाना है। नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।